तो भाई कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अपनी सभी गाय आज बाहर ही खड़ी है क्योंकि फार्म के अंदर आज चारा डालना बाकी है। लाइट आएगी 9:10 या 20 मिनट के अंदर, तो उसी टाइम चारे की कुट्टी कर पाएंगे। अभी बज रहे 8, तो 1 घंटा इनको ये सही रहना पड़ेगा, उसके बाद इनको चारा डल पाएगा। हरा और सूखा मिक्स देना है, इसलिए सूखा चारा पूरा खाती नहीं, इसलिए हमने चारा नहीं डाला है। दूध निकाल के सभी गाय को खोल दिया है, जिससे वो जो पड़ा है वो खाए, लेकिन वो खा नहीं रही। बेचारे को ही 1 घंटे बाद कुट्टी करेंगे और इन सबको डाल देंगे, तभी ये खा लेंगे। सभी की सभी बाहर ही खड़ी है। दोनों कबूतर भी नीचे आ गए और इनको सुबह में दाने भी डाल देते। उन्होंने जो जितने दाने डालते वो सारे ख़त्म कर दिए। एकदम बढ़िया से अपनी गाय इधर ही देख रही है कि भैया क्या चालू है, सुबह में चारा क्यों नहीं है, और चारा मिलेगा थोड़ी देर बाद। और इन सबको भी बाकी है, ये भी सिर्फ हरा खाते, तो इनके लिए चारा कुट्टी नहीं हो पाया है, तो इनको और गायों को साथ में मिल जाएगा। इनको भी बाकी है। उस वाले फार्म की भी सफाई हो चुकी है, तो जो काम थे यहाँ किसी को अभी चारा डालने का ही बाकी सारे काम जो थे वो निपटा लिए हैं। और कल शाम को हम एक बड़ी चीज़ टैंक के अंदर भूल गए थे, और वो है अपना राजा। तो इसको बंद करना ही भूल गए। यही टैंक में रह गया था ये कल, और अभी कहाँ है? सुबह में आए हम तब देखा कि भाई साहब यही घूम रहे थे, और अभी वो तल में यहाँ पे नीचे बैठा है। ये देखो कुछ खा रहा है वो, ये आ रहा है ऊपर, सामने जा रहा है। तो ये भाई साहब रह गए थे टैंक के अंदर। तो इसको तो रात को लाइट नहीं आती थी, पहले आती थी, आज दिन को आएगी। आज पहला दिन है दिन को, तो मोटर रात को चालू वैसे भी थी नहीं, टैंक भरने वाला नहीं था। लेकिन अगर एक आध बार ऐसे गलती हो गई तो दिक्कत आएगी। और ये भाई साहब दोनों घूम रहे, यहाँ से आएंगे वो फार्म पे चक्कर लगा रहे दोनों। कहाँ गए? सामने नहीं आ रहे। अच्छा, मेरे पीछे से आके तार के ऊपर बैठे हैं। तो इन दोनों ने भी घूम लिया। और सुबह में मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि बादल है हल्के, और सुबह में बारिश का मौसम है। कल सुबह में थोड़ी हवाएं चल रही थी, आज हवा ना के बराबर चल रही है, लेकिन सही है। सूरज अभी तक बादलों में से बाहर आए नहीं है, ये रहे पेड़ों के सामने है, लेकिन बादलों की वजह से सही से नहीं दिख रहे। ये देखो सूरज की रोशनी बादलों में थोड़ी बहुत दिख रही है। तो कल तो थोड़ी हवा थी, आज हवा नहीं है, लेकिन बादल है। कल भी थे, 2-3 दिन से बारिश का ही मौसम है, इसलिए हमने चारा भी खोला नहीं है, ढक के ही रखा है। अगर खोल देंगे तो अगर रात को बारिश आ गई तो दिक्कत आएगी, इसलिए हमने आधा ढका है। जो इतना चारा अपने को गायों को निकालना है उतना ही हमने खुला छोड़ा है। और चारा आज बहुत कम है, तो ये एक टाइम को अभी डल जाएगा, और दोपहर को काटेंगे, और दोपहर को काटा हुआ शाम के लिए हो जाएगा। ऐसे ही दो बार आज काटना पड़ेगा। कल कम काटा इसलिए, अगर कल ज़्यादा काट लेते तो 2 बार का एक ही टाइम हो जाता, लेकिन अभी हमें 2 बार करना पड़ेगा। तो फार्म के अंदर भी काम चारा डालना का ही बाकी है, और खाना खाएंगे उतने टाइम में लाइट आ जाएगी। तो अपनी 5 गाय चारा खाने के लिए चली गई, 6 गाय ये कह रही सामने, तो 6 गाय चारा खाने के लिए चली गई, क्योंकि उनको लगा कि अभी आज ये चारा डालेंगे नहीं, तो वो खाने के लिए चली गई। और लाइट आ चुकी है, राधा यहाँ पे है, और सामने लक्ष्मी की माँ बैठी हुई है। तो 2 ही गाय नहीं गई चारा खाने, बाकी सभी गाय चारा खाने चली गई। हमारा भी खाना खाना हो गया है, और अभी करते हैं चारे की कुट्टी और फार्म के अंदर डालते हैं। तो अभी सभी शैतानों को सूखा और हरा मिक्स चारा दे दिया है। इनको आज हरा नहीं दिया, हरा और सूखा मिक्स दिया है, जिससे पानी पिए। पानी कम पी रहे थे, तो मैंने इसमें थोड़ा सूखा मिक्स कर दिया, तो ये पानी पी लेंगे। इस साइड में लक्ष्मी खा रही, उसके लिए भी मैंने अलग से रख दिया आज, क्योंकि विक्रम भाई साहब ना पहले कपिला को अच्छे खाने देते थे, तो अभी लक्ष्मी को कहाँ खाने देगा। और वैसे भी मारता है वो, तो वो थोड़ी डरती है चारा खाने के लिए, तो उसको अलग से और बहुत सारा रख दिया है। तो वो खाएगी तो बहुत कम, लेकिन मैंने ज़्यादा ही रखा है। और इस साइड में बड़े तीनों शैतानों को भी सूखा और हरा मिक्स चारा दे दिया है, तो ऐसे वो खा लेंगे। और फार्म के अंदर भी डाल दिया है, वहाँ से वो अपनी गाय से भी खा लेंगी। उस वाली फार्म की गाय आज चाचे जी चराने के लिए ले गए हैं। 3-4 दिन से हम जा रहे थे, अभी चाचे जी जा रहे हैं। अभी इस वाले टैंक में पानी हो गया है बहुत सारा ख़त्म, तो राजा को बाहर निकाल लेते। उसको मैंने अभी तक खाना दिया नहीं, उसको हम अलग से खाना दे देंगे। और टैंक की अभी करनी सफाई, लाइट भी आ चुकी, तो ये पूरा गंदा पानी निकाल लेंगे और इसमें नया पानी भरेंगे। तो अभी राजा को मैंने अलग वह पानी के टब में डाल दिया है, और उसको खाना भी डाल दिया बहुत सारा, वो खा रहा है यहाँ से। और टब को मैंने धूप में रखा है, जिससे उसको धूप भी मिलती रहे। टैंक हो चुका है पूरी तरह से साफ, अभी इसमें पानी भरना है।
और बच्चों ने चारा बहुत सारा खा लिया, थोड़ा ही बचा है तो वो अभी फिनिश कर देंगे थोड़ी देर बाद। गायों का भी आधा चारा खाना हो गया है। और मैं गोबर खाद डालने का थोड़ा आसान तरीका मैं आज आपको बताऊंगा। हर कोई गोबर खाद डालने का एक ही तरह का यूज करता है ज़्यादातर। पहले गोबर को इस तरह इकट्ठा किया जाता है एक ढेर पे, पूरा हर दिन निकाल के गायों का इस तरह एक ढेर बनाया जाता है। फिर फसल निकलने के बाद इसको हम ट्रैक्टर की ट्रॉली में भरते, ट्रैक्टर को खेत में ले जाके खाली करते। वहाँ से फिर मजदूर इस गोबर को कढ़ाई में लेके पूरे खेत में फैलाते हैं। इसी तरह हर कोई खेत में गोबर डालता है। कभी भी फसल निकलने के बाद ही गोबर खाद डल पाती है, लेकिन हम ऐसा करेंगे फसल खड़ी हो और उसके अंदर हम गोबर खाद कैसे डालें। तो आसान तरीका मैं आज आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो मैंने एक टंकी ली है जिसके अंदर अपना राजा रहता था हर दिन। इस टंकी को यहाँ पे नीचे के साइड छोटा छेद है और मैंने पाइप लगा के रखी है। अभी इसमें जब इस वाले टैंक में पानी चलेगा तो इस पाइप को हम पहले पानी से भर के इस वाले में डाल देंगे। तो क्या होगा, इस टैंक का पानी इस वाले में भी आ जाएगा। तो आप लोग कहोगे कि ये तो ऊपर की साइड है, अपना जो बड़ा पानी का टैंक है वो नीचे है। लेकिन एक बार इस पाइप में पानी आ गया, जिस जगह से नीचे पानी निकलने की जगह है वो जगह है ये वाले बड़े टैंक के पानी से यहाँ से निकलता है, तो ये जगह नीचे है। तो मैंने यहाँ पे एल्बो लगा के नीचे कर दिया जिससे पानी नीचे की साइड आए, और मैंने यहाँ पे भी एल्बो लगा के नीचे कर दिया जिससे पानी अंदर का अंदर पाइप पानी में डूबा रहे, तो हवा अंदर नहीं जा पाए। तो इसी तरह रहेगा, यहाँ से पानी निकलेगा तो पानी निकलेगा। लेकिन इस जगह इस टैंक के अंदर हम डालेंगे गोबर खाद। इसके अंदर हम गोबर खाद भर देंगे, पानी भी टैंक से इस वाले टंकी के अंदर आता रहेगा, इसमें गोबर रहेगा, वो गोबर भी मिक्स होके इस सारा पानी निकलेगा गोबर का पानी। और इसमें इस वाले पाइप से अपने कुओं का, बोरवेल का, डैम का जो पानी है वो आएगा, इससे निकलेगा गोबर का पानी। तो पानी गोबर पानी के अंदर मिक्स होके इस नाली से होके सामने वाले खेत में अपनी घासें गायों की इसमें जाएगा। तो रासायनिक खाद हम बहुत कम यूज करते, हम जितना हो सके इतना हम जैविक खाद का यूज करते। तो आज हम पहली बार ये ट्राई करेंगे कि गोबर खाद को हम खड़ी फसल में कैसे दे पाए। गौमूत्र हम तो देते हैं गायों का, वो कैसे डालते हैं वो तो हम सीधा एक बड़े टैंक में भर लेते हैं, उसको ऑल ऐसे जो पानी जाता है उस वाली नहर में ऐसा रख देते हैं, वहाँ से पानी में वो गौमूत्र चला जाता है। लेकिन आज हम गोबर डालने वाले हैं। तो अगर ये अपना जो तरीका है ये वाला, ये अगर सही से काम कर गया तो हम हर एक खेत में इस तरह गोबर देंगे। तो अभी तो अपना गोबर इसी ऐसे हमें लेना है क्योंकि हमने अलग से निकाला नहीं है। तो ये वाला ताज़ा गोबर है, मतलब 1-2 दिन का है। तो हम जो ताज़ा गोबर है उसी का यूज करेंगे, जो पुराना हो चुका उसका यूज नहीं करेंगे। और सिर्फ गोबर का यूज करेंगे, उसके अंदर ये वाला जो कचरा है ये नहीं आना चाहिए। तो कचरा नहीं लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ गोबर लेंगे और पानी शुरू करते हैं और ट्राई करते हैं। जो मैं कह रहा हूँ ये प्रैक्टिकल में होता है या नहीं, ये मैं जो बता रहा हूँ ये पूरा थ्योरेटिकल है, इसमें अभी तक मैंने खुद ने प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं किया। तो आप ऐसा देख लेंगे और बोलेंगे ये तो नहीं हो सकता। तो मैं भी अभी पहले करूँगा, फिर उसके बाद मैं आगे बताऊँगा ये सच है या गलत है। सो भी करते पूरा काम, मैं पूरा सेटअप जोड़ लेता हूँ, पानी चालू कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाऊंगा कि यह कुछ हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो अभी अपने पानी टैंक में मैंने चालू कर दिया है, पानी आ रहा है इस वाले पाइप से, इस वाले में भी पानी आ रहा है, नीचे पानी निकल रहा है। यहाँ तक तो सब सही चल रहा है, यहाँ पे कोई पानी की मतलब हवा भी नहीं आ रही जिससे ये कोई लीकेज हो, ये पानी बंद कर दे। अभी तक तो सब सही है, आगे पता नहीं क्या होता है। अभी सिर्फ ये जो पानी है इसके अंदर हम गोबर डालेंगे, यहाँ से गोबर इस वाले नीचे वाले छेद से पानी और गोबर साथ निकलेगा और वो इस नाली से होते हुए सीधा खेत में जाएगा। तो यहाँ तक तो अब तक सही चल रहा है, आगे क्या दिक्कतें आती है मैं आगे बताते चलूँगा। अगर कुछ काम करा ये प्रोजेक्ट ने तो फिर मैं आपको दूँ करना, अगर कोई दिक्कत आई तो मैं बोल दूँगा मत करना। तो अभी तो पहले मैं शुरू कर लेता हूँ सारे काम, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताते चलूँगा कि क्या क्या मेरे को दिक्कतें आ रही है। तो भाई इस तरह से गोबर हमने डाल दिया, नीचे से पानी निकल रहा है, ये देखो पूरा पानी गोबर का निकल रहा है, ये देखो। और इस वाले पानी में अभी मिक्स हो जाएगा ये गोबर, और इसको थोड़ा बीच बीच में हिला देंगे जिससे नीचे ना बैठे गोबर निकल जाए। और इस पर भी नज़र रखेंगे, इसमें गोबर अटक सकता है और ये बंद हो जाएगा। अगर बंद हुआ तो भी पानी टैंक से बाहर नहीं आएगा। देखो टैंक की ऊंचाई ज़्यादा है
जो पानी है वो इस लेवल तक आएगा और नीचे से निकलना बंद हो गया तो इस वाले ऊपर वाले पाइप से भी नहीं आएगा। हमने ऊपर वाला 2.5 इंच का पाइप यूज किया। अगर छोटा यूज करते तो वो भी चल जाता, लेकिन अपने पास इससे छोटा 2 इंच का था, लेकिन उसके लिए अपने पास एल्बो नहीं थे। 3 इंच का बड़ा भी था, उसमें भी दिक्कतें थी, तो हमने 2.5 इंच का यूज कर लिया और इसमें कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ इसको जब हिलाएंगे हम तब ये नीचे वाली दिक्कत आएगी। अगर इसमें हिलाया नहीं तो ये पानी सीधा निकलेगा। और यहाँ से देखो जो पानी है वो पूरा गोबर का है, ये देखो पूरा गोबर वाला पानी जा रहा है और ये नाली से होते हुए खेत में जाएगा और पूरे हर एक पौधे को ये वाला खाद मिलेगी। तो ये पूरा ऑर्गेनिक खाद है और इससे एक ये फायदा है कि फसल खड़ी पे भी चलता है। अगर ऐसे गोबर खाद डालनी हो सीधी तो पूरी फसल निकालनी पड़ती है, तभी ट्रैक्टर से हम गोबर खेत तक पहुंचा पाते। लेकिन ये जो तरीका है इससे अपने को फसल में कोई दिक्कत नहीं और हर एक पौधे को हर एक सामान से मिल जाएगा। हम खेत में गोबर खाद एक ही बार डाल सकते कब, जब खेत खाली हो, लेकिन इससे हम जितनी बार खेत में पानी दे रहे फसल को उतनी बार ये खाद जा पाएगी। तो अपने हिसाब से अगर हम इसमें ज़्यादा गोबर डालेंगे तो ज़्यादा निकलेगा नीचे से और ज़्यादा जाएगा। अगर हम इसमें कम डालेंगे तो हर एक इसमें कम जाएगा। तो अपने हिसाब से हम एक ही बार में देना चाहे या बार बार देना चाहे, जितनी बार पानी दोगे आप उतनी बार ये खाद पहुँच जाएगी। नीचे से पानी निकल रहा है, ऊपर से आ रहा है, ना अपने बड़े वाले टैंक में खराबी है ना नीचे वाले में, और एक समान खाद खेत में पहुँच पाएगी। थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है लेकिन निकल जाएगा। ये देखो अपने आप निकल रहा है। ये ज़्यादा हिलाएंगे हम इसमें तभी थोड़ी दिक्कतें आएंगी। तो अभी चालू हो गया, जिसमें हर एक मतलब हर 2-3 नाली में पानी जाता है। तो 2 नाली में हम डालेंगे ये 2 कड़ाई 3 कड़ाई गोबर, इसके ऊपर ज़्यादा गोबर नहीं डालेंगे। ऐसे अगर पानी वहाँ पे हमने चेंज कर दिया ऊपर वहाँ जाके तो फिर इसमें गोबर और ऐड करेंगे। तो इस तरह अपना काम अभी चालू हो चुका है। तो पानी इस नाली से होते हुए चल रहा है और ये पानी पूरा गोबर खाद का मिक्स है। तो ये पूरा अभी जा रहा है खेत में। मैं दिखा देता हूँ कि पानी किस तरह जा पा रहा है। मैं जो कह रहा हूँ वो सच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये देखो ये पानी आ गया, अभी इस वाले फसल में पानी चल रहा है और ये चारे का खेत है। हम इससे अपनी गाय को चारा यूज करते हैं, तो हम इससे फसल में पानी इस तरह आसानी से दे पा रहे हैं। ये देखो अब इतना ही खेत पहले देना है, ये वाला खेत में पहले काटेंगे, उसके बाद पानी चलेगा। और अपना जो प्रोजेक्ट था वो सही से काम कर गया, कोई दिक्कत नहीं, पानी भी सही से चल रहा है, ना कोई पे कुछ दिक्कत अपने को आई है। लेकिन इससे अपनी फसल जल्दी बड़ी होगी, मतलब चारा जल्दी बढ़ेगा तो जल्दी काट पाएंगे, अपनी गाय को खिला पाएंगे। अगर इसी की जगह हमने कोई रासायनिक खाद का यूज किया होता है, यूरिया, डीएपी, ये मतलब बहुत सारी जिसका हम कोई भी मान के चलो यूज करते हैं, तो उसका असर 21 से मतलब 1 महीने तक उसका असर पौधे में रहता है, फसल में। तो हम वही काट के अपनी गाय को खिलाते हैं, फिर वो गाय खाती है, उसके अंदर जो दूध आता है उसमें भी वो थोड़ा मिक्स हो जाता है। तो मतलब अपने जो शरीर है उसमें थोड़ा हानिकारक है। और हम अपनी फसलों में भी यूज करते हैं उसको। मान के चलो हमने चने वाले खेत में कोई भी रासायनिक खाद का यूज किया तो वो चने के अंदर आता है और हम खाते, तो हमें उसका जो असर है 1-2 महीने में नहीं होता, वो सालों के बाद अपने को पता चलता है कि अपनी ये गलती हुई है। तो अपने को इस तरह यूज करने से कोई भी दिक्कत नहीं। तो हम हर वाले खेत में अभी यही यूज करेंगे। तो हमने क्या किया था, जो गोबर है हमने जहाँ पे हम इकट्ठा करते वहाँ से लिया था, उसके अंदर हम कचरा भी डाल देते जिससे वो गोबर खाद में मिक्स हो जाए। लेकिन अगर अपने को हर बार इसी का यूज करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो गोबर है उसको हमें साइड में निकालना पड़ेगा। मतलब अभी देखो इसमें गोबर और कचरा पूरा मिक्स करके डाला है हमने। अगर अपने को खेत में छोड़ना है गोबर तो हमें कचरा उसमें मिक्स नहीं करना पड़ेगा। तो हम अगली बार क्या करेंगे, जो गोबर है उसको साइड में डालेंगे और जो कचरा है वो साइड में डालेंगे, जिससे अपने को गोबर में कोई कचरा नहीं आएगा और हमारा काम अच्छे से चलता रहेगा। अगर इसी की जगह हमने गलत कुछ यूज किया, मतलब अगर इसके अंदर हमने थोड़ा कचरा डाल दिया तो ये पाइप नीचे से बंद पड़ जाएगा, तो अपना पानी सही से खेत में नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए हम यही ध्यान देना चाहिए कि गोबर में कचरा ना आ पाए। तो हमें तो थोड़ा यूज करना था, इसलिए मैंने यही से ले लिया ऊपर का। हम जब ज़्यादा पैमाने में यूज करेंगे तब हम गोबर और कचरा अलग अलग डालेंगे। तो अच्छे से वर्क कर रहा है, सही से चल रहा है। आप ज़रूर ट्राई करना, देखना, इससे अपने को खेत में ज़्यादा ही मुनाफा होगा। तो भाई अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है। ऊपर वाले पाइप से टंकी में पानी आ रहा है, टंकी का पानी नीचे से निकल रहा है। मैंने अभी इसमें 6 से 7 कड़ाई गोबर अभी तक डाल दिया है
और इससे हमने थोड़ा बहुत खेत में भरने का काम भी कर दिया पानी का। तो ये सिर्फ पानी में मिक्स हो रहा है, तो लास्ट में तक ये जो है गोबर का पानी लास्ट तक आ रहा है, मतलब हर एक पौधे को ये पानी मिल रहा है। तो अभी तो थोड़ा 3 घंटे का खेत भरना होता है, उसमें हमने 1 घंटे के आसपास भर दिया, सिर्फ अभी 2 घंटे का खेत बाकी है। तो 2 घंटे में पूरा भर जाएगा और हमें ये 10 कड़ाई के आसपास गोबर लगेगा, उतने में अपना खेत पूरा हो जाएगा। और देखो इस तरह पानी निकल रहा है, थोड़ी देर के अंदर हम इसको लकड़ी से अंदर में मिक्स कर रहे हैं, तो पानी सही से निकल रहा है। तो एकदम सही चल रहा है, ना इसमें अभी तक बड़े वाले पाइप में लीकेज आई है, ना कोई दिक्कत, पानी भी सबसे सही चल रहा है। हमें दिक्कत तब आएगी जब लाइट जाएगी, तब ये वाला पाइप का पानी अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत नीचे है। तो फिर ये इस एल्बो को नीचे करना पड़ेगा, पूरा इसको भी पूरा नीचे करना पड़ेगा, तब भी ये पानी बंद हो जाएगा। क्योंकि ये पाइप का जो पानी है यहाँ इस लेवल तक आएगा, उसके बाद पानी बंद हो जाएगा। तो फिर इस पाइप में फिर से पानी भरना पड़ेगा, फिर से सिस्टम चलाना पड़ेगा। तो लाइट जाएगी तभी ये दिक्कत आएगी। अगर लाइट नहीं गई तो सिर्फ इसमें गोबर डालो, हिलाते चलो, गोबर डालो, हिलाते चलो, इतना ही काम अपना सही से चलेगा। ये देखो एकदम बढ़िया चल रहा है और एकदम सही तरीके से खाद खेत में पहुंच पा रही है। तो अभी देखो पानी कितना काला आ रहा है, मतलब गोबर मिक्स है इस पानी में, और थोड़ी बदबू भी आ रही है गोबर और गौमूत्र की। तो पानी आ रहा है और खेत में जा रहा है। तो यह इस वाली नाली से इधर की साइड पूरा पानी दे दिया है, यहाँ से इतना ही बाकी। तो और आधे घंटे का खेत बाकी है, अच्छे से वर्क कर रहा है। अभी तक बीच में कई रुकावट आई नहीं, लाइट जाती तो आती, लेकिन लाइट गई नहीं तो कोई भी रुकावट नहीं आई। एकदम सही से वर्क कर रहा है। सिर्फ उसमें गोबर डालते चलो और बीच बीच में लकड़ी से उसमें थोड़ा घोल बनाते हैं, इतना ही काम कर रहे हैं। और दूसरा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ही पानी उसमें डाल रहा है और खुद ही पानी निकाल रहा है। और मेरे को लगता है ये भर गया है, तो देख के आता हूँ और भरने के बाद इस वाले में लगा दूँगा। तो भाई यहाँ से अपना जुगाड़ अभी उठा लिया है, खेत में पानी देने का पूरा काम हो गया और खाद देने का भी पूरा हो गया। अच्छी तरीके से सभी खेत में एक जैसी खाद सारे खेत में पहुँच गई और बहुत अच्छे काम कर रहा था। राजा को टैंक में छोड़ दिया है, वो देखो सामने पानी पूरा साफ है, तो यही से दिख गया। वो पूरा टैंक भी धो के भरा था और उसमें पानी चला था, तो गंदा पानी पूरा निकल गया। बच्चों के भी जो काम थे वो सारे हो चुके हैं। मैंने खेत में चारा भी काट के रखा है, सिर्फ वो लेके आना बाकी है। और थोड़ा मैं हाथों से लेके आ गया था, शाम के लिए अपने को कम पड़ रहा था, तो मैंने कुट्टी भी कर ली है। तो शाम के लिए मैंने सुबह जो बचाया था उसमें थोड़ा मैंने और कुट्टी कर लिया, तो अभी पूरा हो जाएगा। और अपनी सभी गायों को भी बांधना बाकी है, सभी को बांध देते। बांधने के बाद सभी को खुराक रखनी है। खुराक पानी में अच्छी तरीके से भिगो के रखी है, तो अच्छी तरीके से हो गई है। और लालू यहाँ बैठा है, कबूतर भी दाने खा के वापस से उनके घर के पास बैठ गए ऊपर। अभी फटाफट गायों को बांधते हैं, खुराक रखते हैं। और पिताजी खेत में हल चला रहे हैं। लक्ष्मी जो मैंने अभी चारे की कुट्टी की है उसी को खा रही, ताज़ी वाली कुट्टी। ये देखो, इसको यहीं पे खाने देते हैं, अपने को वहाँ पे अभी ये परेशान करने नहीं आएगी, यहीं पे खाएगी। और इनको पता चल जाता है हरा चारा कहाँ पे, तो अपने आप पहुँच जाते हैं। तो अभी कुएं में पानी डाल दिया, क्योंकि अपना खेत में पानी देने का काम पूरा हो गया। तो उधर वाला कुआं का जो पानी है वो खेत में चल रहा है और इस वाले कुएं का पानी इसी में चल रहा है। अगर इस वाले कुएं का पानी बंद कर देते हैं तो उस वाले कुएं का पानी इसमें आने लगता है। तो इसलिए इस वाले कुएं की मोटर भी चालू है। जो 3 इंच के पाइपलाइन में पानी आ रहा है वो इसी कुएं का रिटर्न इसी में आ रहा है और ये बोरवेल का ऊपर से गिर रहा है। तो दोपहर को कुएं का पानी भी कम हो गया था, तो अभी वापस से कुएं का पानी भर रहा है। और 1 घंटा लाइट चलेगी, 1 घंटे में करीब 8 या 10 फीट पानी भर जाएगा कुएं में। तो फटाफट गाय बांधते हैं और गोबर फार्म के अंदर का उठाते हैं और गाय को खुराक रखते हैं। तो भाई अपनी कपिला देखो कैसे खुराक खा रही है। उसके आँख है ना, वहाँ तक उसने मुंह नीचे डाल दिया और वहाँ से खुराक खा रही थी वो। अभी ऊपर ऊपर खा रही है। पहले तो पूरी आँख डूब गई, इतने नीचे तक उसने मुंह डाल दिया, अभी भी डाल रही है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, आँखों तक। यहाँ पे ऊपर खुराक नहीं है, सिर्फ नीचे है। आँख तक आ गया था वो खुराक का पानी और वहाँ तक उसने मुंह नीचे डाल दिया खुराक निकालने के लिए। ये देखो, ये देखो, अभी भी कर रही है, अभी भी कर रही है, नहीं किया।
ऐसे भी कोई खुराक खाता है क्या भाई। सो अपनी सभी गायों को अभी बांध दिया है, तो अभी फटाफट खुराक बनाता हूँ, सभी कड़ाइयों में डालता हूँ और रखता हूँ। ये देखो डाल रही वापस से, पहले तो बहुत कर रही थी, अब कम करने लगे पूरे नीचे तक। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, इतनी ऊपर खुराक और नीचे मुँह डाल रही। तो भाई मैंने अभी फार्म के अंदर के जो काम थे वो सारे निपटा लिए हैं। गायों की खुराक खानी हो गई है, फार्म के अंदर चारा डाल दिया है, सेफ्ट रूम में भी मैंने चारा रख दिया है, सिर्फ सेफ्ट रूम में पानी रखना बाकी है बच्चों का। कपिला ने खुराक खा ली, पेट फुल। लक्ष्मी भी आके उसी के साथ बैठी हुई है और बाहर में इन सबको सूखी खुराक मैंने दे दी है। तो अभी सिर्फ सेफ्ट रूम में पानी रखते हैं। यहाँ पे 2 व्हीलर लगानी है और दूध की कैन रखनी है, उतना बाकी है। तो पिताजी अभी तक खेत में हल चला रहे हैं, चाचा जी भी अभी तक उधर गाय चरा रहे हैं। तो उनके आने से पहले सिर्फ सेफ्ट रूम में पानी रखते हैं, यहाँ पे 2 व्हीलर खड़ी करके दूध की कैन रखते हैं और दूध निकालने का काम शुरू करते। राजा को मैं सोच रहा हूँ कि बड़े वाले टैंक में रहने देते, क्या निकालते नहीं उसको, क्योंकि कल रह गया था अच्छे से और आज भी मेरे हिसाब से रहने देते। तो अभी चाचा जी और पिताजी को पूछेंगे कि वो बोलेंगे तो रहने देंगे या फिर उसके घर में मैं बंद कर दूँगा। कबूतरों को भी अभी तक बंद नहीं किया और वो नीचे आ नहीं रहे दाने खाने के लिए, दोनों घर के अंदर बच्चों के पास बैठे हुए हैं। तो अभी फटाफट ये काम कर लेते हैं हम, फिर दूध निकालना काम करेंगे। तो अभी अपनी गाय खुल गई है चारा खाने के लिए, हरा और सूखा मिक्स गायों के लिए है और बच्चों के लिए सबको हरा ही है। तो बच्चे भी हो गए सेफ्ट रूम में बंद, सिर्फ चुटकी बाहर है और कबूतर भी हो गए उनके घरों में बंद। राजा को चाचा जी बोल रहे कि आज रहने दे, कल भी रह गया था तो कुछ हुआ नहीं, तो आज भी उसको रहने दे। टैंक में पानी कम है तो ऐसे भी ऊपर नहीं आएगा, बैठने के लिए उसको मोटर है, मोटर के ऊपर वो बैठ जाता है। और डॉग को खाना देना भी हो गया है, तो अभी दूध भी निकल के बाहर रखा हुआ है। बैल भी फार्म पे आज हल चल रहे थे खेत में, तो आज उनको फार्म पे चारा मिल गया है। तो बहुत सारे काम हो गए, अभी निकलना है घर के लिए। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।